सोचिए, साल 2026 की शुरुआत है। भारतीय आईटी सेक्टर, जो दशकों से हमारे देश की आर्थिक तरक्की का इंजन माना जाता रहा है, अचानक अचानक से हिल जाता है। ये कहानी है उस बहुत बड़े झटके की, जब एक नई टेक्नोलॉजी ने रातों रात पूरे बाजार के सारे नियम ही बदल दिए। तो आखिर हुआ क्या था? चलिए, इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। $50 बिलियन। जी हाँ, सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर भारत की टॉप आईटी कंपनियों की मार्केट वैल्यू से $50 बिलियन हवा में उड़ गए। ये कोई छोटा-मोटा झटका नहीं था। ये एक ऐसी सुनामी थी जिसने इन्वेस्टर्स से लेकर इंडस्ट्री के बड़े-बड़े दिग्गजों तक सबको हिलाकर रख दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या? जो इंडस्ट्री इतने सालों से इतनी मजबूत खड़ी थी, जिसे देश की शान माना जाता था, वो अचानक ऐसे ताश के पत्तों की तरह बिखरने क्यों लगी? चलिए, इस पहेली को सुलझाते हैं और इसकी जड़ तक पहुंचते हैं। इस पूरी उथल-पुथल के सेंटर में है एक नई टेक्नोलॉजी का जन्म, जिसे नाम दिया गया डिजिटल कोवर्कर। सच कहूं तो यही वो चिंगारी थी जिसने इस पूरी इंडस्ट्री में आग लगा दी। तो हुआ ये कि जनवरी 2026 में एक प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ जिसका नाम था क्लॉड कोवर्क। और बस, इसके आते ही मार्केट में खलबली मच गई। क्यों? क्योंकि ये कोई मामूली एआई असिस्टेंट नहीं था, ये था एक एजेंटिक एआई। अब सवाल यह है कि भाई ये एजेंटिक एआई है क्या भला? देखिए, पुराने एआई थे आपके असिस्टेंट की तरह। आप कुछ पूछेंगे, वो जवाब देगा। लेकिन एजेंटिक एआई एक असिस्टेंट नहीं, बल्कि आपका एक डिजिटल टीममेट है। आप इसे बस एक काम दे दीजिए और ये सारा काम, मतलब डेटा इकट्ठा करने से लेकर फाइनल रिपोर्ट बनाने तक, सब कुछ खुद कर लेगा, शुरू से आखिर तक। और यही वो चीज़ थी जो सब कुछ बदलने वाली थी। पर सोचने वाली बात है ना, कि एक टेक्नोलॉजी ने पूरी की पूरी इंडस्ट्री को कैसे हिला दिया? इसका जवाब एआई में नहीं, बल्कि हमारी अपनी आईटी इंडस्ट्री के डीएनए में, उसके बिजनेस मॉडल में छिपा हुआ है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये साफ साफ बता रहा है कि हमारी आईटी इंडस्ट्री का लगभग, आप कह सकते हैं, 90% रेवेन्यू सर्विसेज से आता है। मतलब लोगों के काम करने से। अपनी खुद की टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट्स बेचकर होने वाली कमाई 15% से भी कम है। सीधे शब्दों में कहें तो हमारी पूरी इंडस्ट्री लोगों पर टिकी है, टेक्नोलॉजी पर नहीं। और इसी निर्भरता को पिरामिड स्टाफिंग मॉडल कहते हैं। इसका फंडा बहुत सिंपल था। ज्यादा बिजनेस मतलब ज्यादा लोग। कंपनी की ग्रोथ का मतलब था हजारों नए लोगों की भर्ती, हर साल 20 से 30 हजार लोग। और ये मॉडल चला क्यों? क्योंकि भारत में टैलेंट सस्ता था, लगभग 30 से 50% तक का कॉस्ट एडवांटेज था। और बस एआई ने आकर इसी मॉडल की नींव पर हमला कर दिया। यहीं से कहानी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तरफ सर्विस वाली कंपनियां और दूसरी तरफ प्रोडक्ट वाली कंपनियां। एआई के दौर में जो सबसे बड़ा टकराव था वो यही था। एक तरफ वो कंपनियां जो लोगों को बेचकर पैसा कमा रही थीं, और दूसरी तरफ वो जो टेक्नोलॉजी बेचकर पैसा कमा रही थी। अब ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी बयां कर देती है। सर्विस आधारित कंपनियों के लिए एआई का रिस्क बहुत हाई था। उनका पूरा रेवेन्यू मॉडल ही खतरे में था, और वो इतनी जल्दी बदल भी नहीं सकते थे। दूसरी तरफ जो प्रोडक्ट आधारित कंपनियां थीं, उनके लिए एआई एक मौका था। वो तेजी से अडॉप्ट कर सकती थीं और अपने मार्जिन को 40 से 70% तक ले जा सकती थीं। और ये असर सिर्फ थ्योरी में नहीं था, बल्कि जमीन पर दिखने लगा था। एजेंटिक एआई ने करीब 80% रूटीन कोडिंग को ऑटोमेट कर दिया। तो क्लाइंट्स ने क्या किया? उन्होंने कहा, जब काम जल्दी हो रहा है तो पैसे भी कम लो, और उन्होंने 20 से 40% तक के डिस्काउंट मांगना शुरू कर दिया। अब सोचिए कंपनियों के मार्जिन का क्या हुआ होगा। तो क्या ये मान लें कि भारतीय आईटी का खेल खत्म? बिल्कुल नहीं। ये अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। एक ग्रेट री इन्वेंशन का दौर है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होने वाला है। एनालिस्ट का मानना है कि ये बदलाव 3 स्टेज में होगा। शॉर्ट टर्म में, यानी 2026 में, मार्केट में उथल-पुथल जारी रहेगी, ग्रोथ धीमी रहेगी। फिर आएगा मीडियम टर्म, 2027-28 के आसपास, जब कंपनियां बदलना शुरू कर देंगी और उनका 30 से 40% रेवेन्यू एआई ड्रिवन प्रोजेक्ट से आने लगेगा। और लॉन्ग टर्म में भारतीय आईटी की पूरी पहचान ही बदल जाएगी। हम सर्विसेज एक्सपोर्टर से एआई सॉल्यूशंस प्रोवाइडर बन जाएंगे। जैसा कि एक सीनियर रिसर्च एनालिस्ट ने बहुत अच्छी बात कही, ये अंत नहीं है, ये इवोल्यूशन है। ये सेक्टर गायब नहीं होगा, ये खुद को री इन्वेंट करेगा। मतलब साफ है, जो कंपनियां एआई को गले लगाएंगी, वही इस नए दौर के सिकंदर बनेंगी। यहाँ एक बहुत जरूरी बात,
ये जो पूरा विश्लेषण हमने किया, ये सिर्फ जानकारी और पढ़ाई के मकसद से है। ये हमारी एक कोशिश है ऐसे मुश्किल विषयों को आसान भाषा में समझने की। इसे गलती से भी खरीदने, बेचने या होल्ड करने की सलाह न समझें। कोई भी फाइनेंशियल फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना बहुत ज़रूरी है। आपके किसी भी तरह के फायदे या नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या भाट के आईटी जॉइंट्स इस नई एआई की दुनिया के आर्किटेक्ट्स बनेंगे या फिर इसके पहले बड़े शिकार? इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइए। और हाँ, अगर इस तरह के डीप डाइव विश्लेषण पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सच कहूँ तो आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमें और मेहनत करने की हिम्मत देता है।